हैं लोग, लेकिन देखो ये असत्य है। असत्य क्यों है? प्रमाणित करके दिखाते हैं। आप कोई भी वस्तु कहीं भी चले जाइए, क्या कोई वस्तु आपको मुफ्त में दे सकता है? आपको कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य आपको मुफ्त में कोई वस्तु नहीं देगा। और जब कोई वस्तु आपको मुफ्त में प्राप्त नहीं हो रही, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको ये जो दुख प्राप्त हुई है, कष्ट प्राप्त हुई है, समस्या प्राप्त हुई है, परेशानी प्राप्त हुई है, ये मुफ्त में प्राप्त हुई है? मुफ्त में प्राप्त नहीं होती। एक दुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने जीवन काल में न जाने कितनी मेहनत, कितना परिश्रम करना होता है, तब कहीं जाकर के उसे वह दुख प्राप्त होता है। ये सत्य है, ये सत्य है। आपके पास विचार कीजिए, आपके पास कोई कष्ट है और जब वो कष्ट आए तो आप उसका समाधान न देखिएगा। सर्वप्रथम आप अपने हृदय में ये विचार करना कि मैंने ये जो जिस प्रकार की ये समस्या मेरे सम्मुख में आई है, इसी प्रकार की समस्या मैंने किसके लिए उत्पन्न की थी अपने जीवन में। तो आपको स्मरण आएगा कि मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था, इसलिए मुझे ये उसका भोग प्राप्त हो रहा है। दूसरी ओर होता है सुख। सुख क्या होता है? सुख एक स्वभाव होता है मनुष्य का। सुख को खोजना नहीं पड़ता। सुखी रहने के लिए मनुष्य को कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन दुखी रहने के लिए मनुष्य को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। सुखी रहने के लिए मनुष्य को कोई परिश्रम क्यों नहीं करना पड़ता? क्यों? क्योंकि आप एकांत में बैठ जाइए, भगवत स्मरण कीजिए और फिर देखिए आपको प्रसन्नता का, खुशी का आवास होता है या नहीं होता है। प्रसन्नता तो मनुष्य के स्वभाव में है, उसे खोजा नहीं जा सकता, वो तो विद्यमान है हमारे अंदर। किंतु ये जो दुख है, ये कष्ट है, ये परेशानियां हैं, ये हमें अर्जित करनी पड़ती हैं। किंतु देखा सदैव यही जाता है कि मनुष्य स्वयं को दोष न दे करके अपने इष्ट को, अपने आराध्य को दोष देता है, जबकि सत्यता में मनुष्य उसका दोषी होता है। किसका? स्वयं का। स्वयं का दोषी मनुष्य स्वयं ही है। आरोपित करते हैं हम अपने इष्टों को।